नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वाणी पर। दोस्तों, पिछले दिनों रिलीज हुई विक्रम फिल्म ने अपनी रिलीज के साथ ही लोकी यूनिवर्स को ऑफिशियली अनाउंस किया। साथ ही साथ अपने क्लाइमैक्स के साथ कई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स का हिंट भी दिया, जिसमें दिल्ली की बेटी को दिखाते हुए कैथी 2 की ओर डायरेक्ट तौर पर इशारा किया गया। विक्रम 2 को भी बनाने की हिंट मिली। साथ ही साथ सुपरस्टार सूर्या को लेकर एक स्टैंड अलोन फिल्म बनाने का इशारा लोकेश कनकराज की ओर से साफ तौर पर देखने को मिला। एक फिल्म से 3 फिल्मों के अनाउंसमेंट करना अपने में नया है और इससे पहले कभी होता नहीं दिखा। इवन केजीएफ चैप्टर 2 में भी चैप्टर 3 की अनाउंसमेंट की गई थी। इस कदम के साथ डायरेक्टर लोकेश कनकराज खुद को न्यू राइजिंग डायरेक्टर की लिस्ट में एक ऊंचे पायदान पर पहुंचा चुके हैं। उन्होंने जिस तरह की राइटिंग दिखाई है वो सच में तारीफ के काबिल है। वैसे हमने अपनी बिहाइंड द कैमरा सीरीज के अंतर्गत डायरेक्टर लोकेश कनकराज की जर्नी को डिटेल में बताया था। अगर आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक आपको ऊपर आई बटन पर दिया गया है। दोस्तों, पिछले कई सालों से आप देखते आए होंगे कि पैन इंडिया लेवल पर जितनी भी फिल्में रिलीज हुई उसमें तेलुगु इंडस्ट्री और कन्नड़ा इंडस्ट्री को ही सफलता मिली। तमिल इंडस्ट्री, जिसने रोबोट, आई और 2.0 जैसी फिल्में सबसे पहले दी, उसने हाल फिलहाल में कोई भी बड़ी सफलता हासिल नहीं करी। पैन इंडिया लेवल पर बड़े बड़े सुपरस्टार्स की फिल्मों ने भी बॉक्स ऑफिस पर फेलियर पाया, चाहे वो थला अजित कुमार की सबसे मच अवेटेड फिल्म वाली मई हो, थलापति विजय की बीस्ट हो या फिर सूर्या की ईटी। इनमें से कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली। तमिल इंडस्ट्री की तरफ से एक बड़े प्रोजेक्ट की आवश्यकता थी और हाल फिलहाल में चियान विक्रम की फिल्म PS1 से ही लोगों को लग रहा था कि यही फिल्म पैन इंडिया लेवल पर बाजी मारेगी। किससे पता था कि उससे पहले ही विक्रम फिल्म एक ऐसी भूमिका बांधेगी जो आने वाली फिल्मों के लिए सफलता के नए मायने तय करने वाली है। दोस्तों, एक सफल पैन इंडिया फिल्म कहलाने के लिए ये जरूरी होता है कि फिल्म अलग अलग इंडस्ट्रीज में अच्छा बिजनेस करे। विक्रम फिल्म तमिल इंडस्ट्री के अलावा तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा, इन तीनों इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रही है। हालांकि हिंदी बेल्ट में ये फिल्म कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पा रही। विक्रम फिल्म को हिंदी बेल्ट में वो सफलता नहीं मिली जिसकी उम्मीद की जा रही थी। फिल्म के हिंदी कलेक्शन काफ़ी कमज़ोर निकल कर आ रहे हैं, लेकिन मेरे दोस्त, कलेक्शन से भी ज़्यादा जरूरी होता है फिल्म का क्रेज़ और फिल्म की पॉपुलैरिटी। विक्रम फिल्म धीरे धीरे सिनेमा लवर्स की जहन में चढ़ती जा रही है और फिल्म एक अच्छी भूमिका बांध पाने में कामयाब हो चुकी है। जब एक फिल्म अपना एक स्टैंडर्ड सेट कर देती है तो आने वाली काफ़ी सारी फिल्मों की जर्नी खुद ब खुद काफ़ी आसान हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, केजीएफ ने अपने चैप्टर 1 से दर्शकों के बीच अच्छा पकड़ बनाया, तभी तो उसका चैप्टर 2 हिंदी बेल्ट में 500 करोड़ से भी ज़्यादा की कमाई कर गया। अब केजीएफ चैप्टर 3 सलार और NTR 31 के लिए रास्ता साफ है। बाहुबली फिल्म से SS राजामौली ने खुद को प्रूव किया, तभी तो आज उनके नाम से ही फिल्म में 1000 करोड़ प्लस की कमाई करने लगी है। इसी तरह विक्रम फिल्म का क्रेज जिस तरह से उठा है, डेफिनेटली आने वाली फिल्म में कैथी 2, विक्रम 2 और सूर्या की स्टैंड अलोन जो फिल्म आने वाली है उसकी सफलता बड़ी और आसान होने वाली है। पिछली फिल्म कैथी जो हिंदी में रिलीज नहीं हुई थी, फिर भी उसके हिंदी डब वर्जन को देखकर ही कैथी फिल्म अपनी एक अलग ऑडियंस तैयार कर चुकी थी। अब इसका संबंध तो विक्रम और लोकी यूनिवर्स से निकला है, इसलिए कैथी 2 के लिए तो हाइप डेफिनेटली बढ़ने ही वाला है। सच कहूँ तो जिन भी लोगों ने कैथी फिल्म को अभी तक नहीं देखा था, वो विक्रम फिल्म के बाद कैथी फिल्म को ढूंढ ढूंढ के देख रहे हैं और यही पावर होता है यूनिवर्स की फिल्मों का। अगर दर्शक फिल्में देखता है तो शुरू से आखिरी तक सारी ही फिल्में निपटाता है। इससे होता यह है कि उन फिल्मों का क्रेज बढ़ जाता है और उसकी अपकमिंग फिल्मों को देखे बिना दर्शक रह नहीं पाते। आपको यहाँ बता दूं कि कैथी साल 2019 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है। ये फिल्म दिवाली के वीकेंड में रिलीज हुई थी, जिसका क्लैश सुपरस्टार थलापति विजय की फिल्म बिगिल से हुआ था। किसी को लगा नहीं था कि ये फिल्म थलापति विजय की फिल्म के आगे टिक पाएगी, लेकिन लोकेश कनकराज ने अपनी फिल्म और अपनी कहानी से दर्शकों को इस तरह बांधे रखा कि फिल्म को काफी पॉजिटिव रिव्यू मिले। फिल्म ने 105 करोड़ की कमाई करके सुपरहिट फिल्म का खिताब अपने नाम किया, वो भी थलापति विजय की फिल्म से क्लैश कराकर। फिल्म की इतनी बड़ी सफलता से लोकेश कनकराज तमिल इंडस्ट्री के न्यू राइजिंग डायरेक्टर माने जाने लगे। लोकेश ने वाकई जबरदस्त काम करके दिखाया। जिस तरह का एक्शन सीन लोकेश कनकराज ने प्रेजेंट किया वो अद्भुत था। रात के सीन, चेजिंग सीन और थ्रिलिंग मोमेंट से भरपूर उन्होंने कैथी फिल्म को जिस तरह से डायरेक्ट किया, इसी के साथ वे बड़े बड़े डायरेक्टर को पीछे छोड़ते चले गए। इसी काबिलियत को देखते हुए उन्हें तमिल इंडस्ट्री के नंबर 1 सुपरस्टार थलापति विजय के साथ काम करने का मौका मिला। उधर कैथी फिल्म के हिंदी डब वर्जन ने भी लोगों को सिनेमैटिक एक्सपीरियंस दिया। आज तक मेरे जैसे लोगों के लिए एक्शन थ्रिलर जॉनर में कैथी और सस्पेंस थ्रिलर जॉनर में रसासन एक स्टैंडर्ड सेट कर चुकी है। हम दूसरी फिल्मों को इन फिल्मों से हेल्दी वे में कंपेयर करने लगे हैं। कैथी फिल्म ने हिंदी बेल्ट में एक्टर कार्तिक की फैन फॉलोइंग में भी भारी इजाफा किया। फिल्म का प्रभाव इतना पड़ा कि अजय देवगन साहब भी इस फिल्म का रीमेक लेकर आ रहे हैं।
वो भी भोला के नाम से। अब ये रीमेक कितनी सफल होगी ये देखने वाला होगा। वैसे जब लोग ऑलरेडी ही फिल्म को हिंदी में देख चुके हैं तो वे फिर अजय देवगन वाली फिल्म को क्यों थिएटर में देखने जाएंगे, पता नहीं इन लोगों को कब सेंस आएगा। वैसे जब से कैथी 2 की अनाउंसमेंट हुई है तो लोग लगातार ही कमेंट कर रहे हैं। कैथी 2 के रिगार्डिंग तो अब कई अलग अलग फैन थ्योरीज भी चलने लगी हैं और फिल्म की असली सफलता भी यही है कि जब लोग फिल्म के रिलीज होने से पहले ही अपनी फैन थ्योरीज निकालने लगे हैं तब समझ लेना चाहिए कि हाँ, इम्पैक्ट तो पड़ा है। काफ़ी सारे लोगों की रिक्वेस्ट पर हम अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे कि कैथी 2 में क्या हो सकता है। उससे पहले कैथी 1 का कॉन्टेक्स्ट समझना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, कैथी फिल्म की स्टार्ट में ही हमें देखने को मिलता है कि इंस्पेक्टर विजय और उनकी टीम अपने किसी इन्फॉर्मर की लीक पर यही कोई 800 करोड़ का ड्रग पकड़ लेते हैं। इन्हीं सब के बीच इंस्पेक्टर नारायण को गंभीर चोट भी आ जाती है, जो हम क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं। इंस्पेक्टर विजय एसपी ऑफिस में ही उस ड्रग को छुपाकर अपने किसी ऑफिसर की रिटायरमेंट पार्टी में चले जाते हैं। उधर अंबू, जिसका ये माल था, वो मिनिस्टर की मदद से एक पुलिस ऑफिसर के हाथों शराब में ड्रग्स मिलवा देता है, जिसका केमिकल रिएक्शन कुछ ऐसा होता है कि पुलिस ऑफिसर मरने की कगार पर आ जाते हैं। क्योंकि इंस्पेक्टर विजय जख्मी थे, इसी वजह से वे अल्कोहल को हाथ नहीं लगाते और इसी वजह से वे बच भी जाते हैं। अब इंस्पेक्टर विजय को अपने सभी ऑफिसर्स को हॉस्पिटल ले जाना है। वहाँ एक लॉरी तो खड़ी है, मगर प्रॉब्लम यह है कि उसे चलाना किसी को नहीं आता। तभी इंस्पेक्टर विजय की नजर एक मुजरिम पर पड़ती है और काफी रिक्वेस्ट के बाद वो मुजरिम लॉरी चलाने को तैयार हो जाता है। ये है अपना हीरो कार्थी, जिसका फिल्म में नाम है दिल्ली और हिंदी डब वर्जन में इसको शिवा नाम दिया गया है। अब दिल्ली गुंडों से बचता बचाता अल्टीमेट टारगेट तक पुलिस ऑफिसर्स को पहुंचा देता है। पिक्चर द एंड होती है और अपना हीरो अपनी बेटी के साथ एक नई जिंदगी शुरू करता है। अब आते हैं कि कैथी 2 में क्या हो सकता है। दोस्तों, ये टोटली मेरी कल्पना है, इसलिए हो सकता है मैं कहीं पर गलत भी हूँ। वैसे आप क्या सोचते हैं, आप भी अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि कैथी 2 में हमारे हीरो की पास्ट लाइफ को दिखाया जाएगा। ये भी दिखाया जाएगा कि दिल्ली की प्रेजेंट लाइफ में अंबू और उसके साथी उससे किस तरह से बदला लेते हैं। पास्ट में ये भी दिखाया जा सकता है कि आखिर दिल्ली की वाइफ गौरी कौन थी, गौरी को आखिर कौन लोग मारने आए थे, जिसे मारने के बाद ही हमारे हीरो दिल्ली को जेल हुई थी। कैथी फिल्म में खुद कार्ती बताते हैं कि गौरी के आने के बाद ही वो शराफत की जिंदगी जीने लगा था, यानी कि इससे पहले कार्ती किसी न किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज में तो इन्वॉल्व होगा। शायद कार्ती के सुधर जाने की वजह से ही लोग उसकी वाइफ को मारने आए हों। फिलहाल हमारे हीरो कार्ती के 2 दुश्मन हैं। पहला तो अंबू और उसकी गैंग, जो विक्रम के लास्ट में रोलेक्स से कहते हुए नजर आते हैं कि एक लॉरी ड्राइवर की वजह से हमारा माल हाथों से निकल गया, यानी कि अंबू और रोलेक्स के टारगेट में अपना हीरो दिल्ली तो फिलहाल है ही। फिल्म का दूसरा प्लॉट ये है कि अपना हीरो अब सुधर चुका है और अपनी बेटी के साथ सुकून की जिंदगी जीना चाहता है। ऐसे में दिल्ली का पास्ट क्या उसे शराफत की जिंदगी जीने देगा? ये भी हो सकता है कि दिल्ली रोलेक्स के लिए काम करता हो। दोस्तों, रोलेक्स फिलहाल अपने ड्रग रैकेट को बढ़ाने वाला है और उन सभी से बदला लेगा जिसकी वजह से उसे नुकसान हुआ है, यानी कि यहाँ रोलेक्स वर्सेस दिल्ली भी हो सकता है। कभी ना कभी सूर्या और कार्ती एक साथ स्क्रीन भी शेयर करेंगे। दोनों सगे भाइयों को पर्दे पर एक साथ देखना दर्शकों के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं होगा। तो कुल मिलाकर डायरेक्टर लोकेश कनकराज ने एक ऐसा बेस तैयार किया है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन सिर्फ बढ़ने और बढ़ने वाली है। वैसे आपको क्या लगता है कि विक्रम 2 की कहानी क्या हो सकती है? तो दोस्तों, ये रहा आज का हमारा एक स्पेशल वीडियो। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट अब आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहेंगे ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।